हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बस बेसिकली विजयनगर और बहामनी किंगडम से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर हम पॉइंट्स कह सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में अक्सर आते हैं और हम भूल जाते हैं उसको। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप विजयनगर के बारे में पढ़ते हो तो आपने कुदरई चेटीज के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो कुदरई चेटीज क्या होता है? बेसिकली ये होता है लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट। लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट को जो है ना कुदरई चेटीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हाँ। हाँ, तो फिर हम अगर हम विजयनगर की बात करें तो उसके जो फाउंडर थे कौन थे? हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, उसमें ही एक सक्सेसर होता है जिसका नाम होता है देवराय वन। तो देवराय वन के टाइम पे निकोलो दी कॉन्टी आता है और निकितिन आता है। निकोलो दी कॉन्टी कहाँ से आता है? इटली से आता है। और निकितिन कहाँ से आता है? रसिया से आता है। ध्यान रखना, ये देवराय द फर्स्ट है। इसके टाइम पे बहुत सारा टैंक्स, कैनाल्स और डैम बिल्ड हुए थे। ठीक है, और इसने हजारे रामा टेम्पल को भी बिल्ड किया था। ध्यान रखना, देवराय वन, देवराय वन। ठीक है, उसके बाद आता है इसका सक्सेसर आता है देवराय द सेकंड। देवराय द सेकंड के बाद में ध्यान रखना अब्दुल रजा का आया था। अब्दुल रजा कहाँ से आया था? पर्सिया से आया था। ध्यान रखना, अब्दुल रजा देवराय द सेकंड के टाइम पे आया था। ठीक है। दूसरा, देवराय द सेकंड ने टाइटल भी लिया था क्या? गजबेटा ग्रह। गजबेटा ग्रह ने टाइटल लिया था। ध्यान रखना इसको। ठीक है। हाँ, गजबेटा ग्रह। तो हमने, अगर हम तुम्हें ध्यान होगा तो विजयनगर में हम पढ़ते हैं क्या? संगम, सुलूक, तुलुक, अरायवीडू। ठीक है, तो संगम सुलूक में कुछ खास खास रूलर नहीं है, मतलब उतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन जब हम तुलुक की बात करते हैं ना तो उसका जो फाउंडर होता है वो होता है वीर नरसिम्हा राय। ठीक है, और उसमें का ही ग्रेटेस्ट रूलर होता है जिसका नाम होता है केडीआर, जिसको हम कहते हैं कृष्णदेव राय। ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, या फिर हम कह सकते हैं ही इज लाइक द अशोक ऑफ साउथ इंडिया। ओके। हाँ, तो जैसे कि इसने बहुत सारे टाइटल्स लिए थे केडीआर ने, बहुत सारे, जैसे कि यवना राज्य स्थापनाचार्य, अभिनव भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, ये उसके कुछ कुछ टाइटल है। ठीक है, इसके टाइम पे जो ना पोर्तुगीज के साथ इसका रिलेशन अच्छा अच्छा था। जैसे कि अल्बोरिक था, अल्बोरिक इसके टाइम पे डोमिंगो पीस और बारबसा भी आए थे इसके टाइम। ठीक है, और इसके ही कोर्ट में जो है ना अष्टदिग्गज होते थे। अष्टदिग्गज जिसमें तुमने नाम सुना होगा, तेलानी रामा, पेल्लाना, अल्लानी पेल्लाना, ये सब। ठीक है। हाँ, अष्टदिग्गज होते थे। ठीक है, इसने कई सारे टेम्पल्स बनाए थे, जैसे कि विठल स्वामी हो गया, हजारे रामा स्वामी टेम्पल हो गया, नागलपुरम टाउन हो गया, इसने बनाया था। सब अर्बन टाउन था जो कि इसके मदर के याद में बनाया था। ठीक है। हाँ, फिर इसका भाई यंगर ब्रदर होता है जिसका नाम होता है अच्युत देव राय। ठीक है, इसके टाइम पे जो ना फर्नो नूनीज आता है, पोर्तुगीज से आता है फर्नो नूनीज। ठीक है, इसने पैट्रोनाइज किया था किसके? पुरंदर दास, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, पुरंदर दास अच्युत देव राय के समय का था। ठीक है, और इसके सक्सेसर होता है जिसका नाम होता है सदाशिव राय, जो कि पपेट रूलर होता है और किसके अंडर वर्क कर रहा हो, किसके अंदर रूल कर रहा होता है? आलिया रामा राय के। इसके टाइम पे ही जो है ना बैटल ऑफ तालिकोटा होता है 1565 में, जिसको हम राक्षसी तंगड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, विजयनगर में जो है ना राया का मतलब होता है किंग। राया का मतलब किंग होता है। और अमरनायक सिस्टम चलता था। अमरनायक सिस्टम का मतलब होता है इसमें टॉप ग्रेड ऑफिसर होता है आर्मी का, जिसको हम कहते हैं अमरनायक। ठीक है, इसमें टेम्पल्स की बात करें तो प्रोविडेंस स्टाइल्स के होते थे। टॉल राया होता था विद गोपुरम एंड गेटवे। ठीक है, केडीआर जो ना बेसिकली इसको संस्कृत भी आता था और तेलुगु भी आता था। ठीक है, तो इसका एक तेलुगु का एक रिटर्न है जिसको हम कहते हैं अमुक्त माल्यदा। ठीक है, अमुक्त माल्यदा इसने लिखा था, तेलुगु में लिखा था केडीआर ने। ठीक है। हाँ, इसके कुछ टर्म्स है जैसे कि कर्निकम। कर्निकम का मतलब होता है अकाउंटेंट, जिसको होता है ना उसको कर्निकम कहते हैं। बाकी कदमल होता है, इराई होता है, वराई होता है, जिसकी एक टैक्स है। टैक्स के अलग अलग प्रकार है। ठीक है, इनके विजयनगर के टाइम पे ये हमारे पास कमलपुरम टैंक बना था, अनंतराज टैंक बना था और हीरिया कैनल बना था। ठीक है, आई होप आप सभी को रिवाइज हो गया होगा ये। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है। ओके। हाँ। हाँ, उसके बाद हम आते हैं बहामनी किंगडम। तो बहामनी किंगडम का स्टार्ट हो गया था 1347 से लेके 1527 तक। ध्यान रखना, अगर आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा तो आपने दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा होगा ना वो खिलजी तुगलक वाला। ठीक है, तो स्लेव स्लेव डायनेस्टी, स्लेव खिलजी तुगलक सैदी लोडी। ठीक है, तो जब तुगलक के समय पे जब मोहम्मद बिन तुगलक था तो वो इतना ज्यादा इनकम्पिटेंट रूलर था और मन बुद्धि था, जिसके कारण से जो है ना बहामनी किंगडम का भी जो ना उत्पन्न होता है। मतलब जो कैपिटल्स होते हैं, जो राज्य होते हैं, वो डिवाइडेड हो जाते हैं और अपने आप धीरे 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 साम्राज्य बढ़ाना स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो बहामनी किंगडम का ही एक इसका फाउंडर माना जाता है हसन गंगू, जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, कैपिटल होता है उनका गुलबर्ग। ठीक है, इसके बाद आता है महमूद शाह। इसके बारे में ज्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है। उसके बाद आता है तजुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है,
इज ये एक्सपेंशन करता है विरार की तरफ, ठीक है, और ये ऑब्जर्वेटरी बनाता है दौलताबाद में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास अहमद शाह वाली, ठीक है। इसने कैपिटल अपना शिफ्ट करता है कहाँ से, गुलबर्ग से बिदार की तरफ, गुलबर्ग से बिदार शिफ्ट करता है। उसके बाद आता है हमारे पास हुमायूं शाह, ठीक है। फिर उसके बाद आता है महमूद गबन, जिसको मलिक तुजूर के नाम दिया था किसने, हुमायूं शाह ने, ठीक है, हुमायूं शाह ने। और इसने ख्वाजा जहां का भी टाइटल लिया था इसने, ठीक है, ख्वाजा जहां, ठीक है। और ये तरफ सिस्टम लाया था जिसको हम तरफदार कहते हैं, ठीक है, प्रोविंस तरफ सिस्टम। और इसने गन पाउडर का यूज भी किया था, यूज ऑफ गन पाउडर इन वॉर इज स्टेबलाइज इन द महमूद गबन पीरियड, ठीक है। महमूद गबन के जब थोड़ा थोड़ा ये वीक होने लगा, तो उसके बाद जो ना बहामनी जो किंगडम था ना, वो डिसइंटीग्रेट हो गया था 5 प्रोविंस में, बेरार, बिदार, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। बेरार, बिदार, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। बेरार का कौन रूल करता था, इमाद शाही। बिदार में कौन करता था, वलीद शाही। अहमदनगर में कौन करता था, निजाम शाह। और बीजापुर में कौन करता, आदिल शाह। और गोलकोंडा में कौन सा, कुतुब शाह, ठीक है। बीजापुर आदिल शाह के बारे में बात करें, इसमें गोल गुम्बज बनाया था, ठीक है। गोलकोंडा जिसने बनाया था, गोलकोंडा कुतुब शाह, इसने हैदराबाद बनाया था, और चार मीनार का भी बनाया था, ठीक है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें होता है पहला वजीर आइकुल का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आमिर आइकुल का मतलब होता है फाइनेंस हेड, ठीक है। वजीर अशरफ का मतलब होता है फॉरेन अफेयर्स जो डील करता है, ठीक है। सादर आई जहां का मतलब होता है जो जुडिशरी से डील करता है। और तरफदार का मतलब होता है हेड ऑफ प्रोविंस, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है या फिर छोटे छोटे फैक्ट्स है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। काफी हेल्प मिल जाएगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।